फिर यही है कि आपके ऊपर ही आपकी है ना, स्टाफ आपसे वो नीचे से एग्री होता है। स्वच्छता पे पोस्टर कॉम्पिटिशन नहीं, ये बताओ क्या मतलब जो है ना कैचमेंट एरिया में जो है ना वो है कि नहीं, दिलशाद कॉलोनी के जो है ना पर्सन्स हैं दे हैव टू नियर बाई होकर भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, हमें तो बेनिफिट मिलता नहीं, हमें कोई बेनिफिट नहीं है डिस्पेंसरी का। कपूर वालों के पास ऐसा नहीं है, सारे पेशेंट देखते हैं। देखिए मैं आपसे पहले डॉक्टर वो कौन से थे रस्तोगी साहब से, उनसे भी इशू हुआ था। हाँ, वो मेरी पर्सनल कॉल पे। भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हम खड़े हैं दिलशाद कॉलोनी में। ये प्रसूति केंद्र है। यहाँ की जो निगम पार्षदा हैं इंदिरा झा जी, आप इनसे अक्सर मिलते रहते हैं, इनकी बात आप सुनते रहते हैं। इंदिरा जी, आज आप यहाँ दौरे पर आई हैं, साथ में टीम खड़ी है प्रसूति केंद्र दिलशाद कॉलोनी वार्ड की। क्या पर्पज़ रहा आज मिलने का? कविता जी, यहाँ प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा मातृत्व योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाएं के लिए हर महीने 9 तारीख को कैंप लगाया लगता है। उसमें 150 से 200 तक महिलाएं आते हैं और हफ्ते में 2 दिन ओपीडी, मंगलवार को शुक्रवार को, उसमें भी 150 से 200 तक गर्भवती महिलाएं आते हैं चेकअप करवाने के लिए, इलाज करवाने के लिए। उन महिलाओं के बैठने के लिए मैं डॉक्टर मुकेश जी DHA हैं, उनसे मैं फंड मांग रही हूँ, जिससे कि जो गर्भवती महिलाएं यहाँ चेकअप करवाने के लिए आते हैं, दिखाने के लिए आते हैं, तो उनके बैठने के लिए बेंच लग जाए जी, जो उनको परेशानी ना हो। जो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आते हैं तो जी, एक जने रजिस्ट्रेशन करवाए, बाकी बैठ जाए जी। और उनको गर्मी बहुत दिल्ली में होती है, कि गर्मी से परेशानी ना हो, बारिश में परेशानी ना हो जी, उसके लिए शेड लगवाने का भी मैं मांग रही हूँ डॉक्टर साहब से बजट। और उसी के साथ साथ वाटर कूलर जी, जो गर्मी में गर्भवती महिलाएं आती हैं, उसके साथ और उनकी घर के लोग भी आते हैं, अटेंडेंट होते हैं, तो पीने के लिए पानी की भी व्यवस्था हो जाए, वो लोग पानी के लिए परेशान ना हो। तो यही सब प्रपोजल है, जिससे मैं चाहती हूँ अपने जो पेशेंट आए अच्छे से अच्छे उनको सुविधा दें। और यहाँ के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं जी, स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सही तरीके से इलाज करते हैं। यहाँ दूर दूर से पेशेंट आते हैं कविता जी, कहाँ गांधीनगर से, आज़ादपुर से जी, सोनिया विहार से जी, सुंदर नगरी, नंदनगरी तो खैर पास ही है, मतलब बहुत दूर दूर से पेशेंट आते हैं। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कहाँ से कोई आती है? यूपी से भी आते हैं जी, शहीद नगर, DLF सभी जगह से आते हैं। क्योंकि जब मैं विजिट करती हूँ तो वार्ड में भी जाती हूँ, क्योंकि मैं महिला हूँ, तो उन सब से मैं पूछती हूँ आप लोग कहाँ से आए हैं जी, तो वही लोग बताते हैं। उन्हीं लोग का कहना है कि मैडम ये जो डिस्पेंसरी, आपका जो डिस्पेंसरी है वो बड़े अस्पताल से, GTB, जनरल सभी से अच्छे यहाँ देखभाल होते हैं। यहाँ डॉक्टर भी बहुत केयर करते हैं, स्टाफ भी बहुत केयर करते हैं। तो मैं चाहती हूँ और ज़्यादा डेवलप करूँ अपने डिस्पेंसरी के, जो मतलब कोई प्राइवेट में ना जाए। और ये दिलशाद कॉलोनी में स्थिति है डिस्पेंसरी, तो यहाँ के लोगों के लिए इलाज के लिए भी मैंने डॉक्टर साहब से बात की है, जबकि ये JJ कॉलोनी और झुग्गी झोपड़ी से ही लोग आते थे। तो दिलशाद कॉलोनी में जब वहाँ बसे हुए स्थिति है डिस्पेंसरी, तो वहाँ के लोगों को भी सुविधा मिलनी चाहिए, फ़ायदा मिलनी चाहिए। क्योंकि इन्हीं लोग के मांग पर यहाँ के RWA सेक्रेटरी है प्रमोद, माननीय आदरणीय प्रमोद मेहता जी, उन्हीं सब की मांग पे मैं डेवलप करवाती हूँ। एम्बुलेंस नहीं थी तो एम्बुलेंस मैंने लगवाया। जो भी काम होता है तो RWA की डिमांड पर, यहाँ के नागरिक के डिमांड पर मैं डेवलप करवाती हूँ। तो इन लोगों का भी मांग जायज़ है, यहाँ के नागरिकों को भी इलाज होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हमारे साथ में विजय शंकर झा जी हैं, ये BJP के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, समाज सेवा करते रहे हैं। विजय शंकर झा जी, कितनी सुविधाएं अब तक आपने, जब से मैडम का कार्यकाल शुरू हुआ है हमारे क्षेत्र दिलशाद कॉलोनी में, आपने यहाँ सर्विसेज प्रोवाइड कराई हैं? कविता जी, आपके माध्यम से और भारत टीवी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि इस डिस्पेंसरी का निर्माण
1990 के दौरान मास्टर बलबीर जी जो हमारे विधायक हुआ करते थे भाजपा के, उनके द्वारा ये करवाया गया था। उस समय भी RWA का बहुत बड़ा रोल रहा था और उन्होंने इसके लिए जगह दिलवाई थी। और आज ये जो डिस्पेंसरी बनी हुई है ये दिलशाद कॉलोनी के अंदर ही बनी हुई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो सरकार की नीति है उसके अंतर्गत यहाँ के लोगों को सुविधा लेने के लिए दिलशाद कॉलोनी से बाहर जाना पड़ता है और बाहर के लोग यहाँ की प्रशंसा करते हैं। तो हमारी सबसे पहली मांग तो यही है कि दिलशाद कॉलोनी के निवासियों को जो वार्ड 28E के अंतर्गत है उनको यहाँ की पूरी सुविधा मिले। उनके यहाँ गर्भवती महिलाएं यहाँ आए, यहाँ इलाज करवाएं। हाँ, वैसे ये मना नहीं करते डिस्पेंसरी के लोग, लेकिन ये है कि उनका अधिकार जो है लिखा हुआ अधिकार नहीं मिल पाता, वो बड़ी अफसोस की बात है। इसीलिए आज हमने DHA जो हैं अपने MCD के उनका विजिट करवाया और उनसे ये चीज़ मांग की। हमारे साथ में सेक्रेटरी साहब भी हैं यहाँ के मीनाक्षी मलिक हैं जो भाजपा की वरिष्ठ कार्यकर्त्री भी हैं, DHA साहब हैं, डॉक्टर सीमा मलिक भी हैं और स्टाफ के लोग भी हैं जो इन लोगों ने आश्वासन दिया है कि ये काम यहाँ होगा और यहाँ पे बैठने की भी सुविधा रहेगी और सेट की भी सुविधा रहेगी, सारी सुविधा दी जाएगी। बिल्कुल सही बात है। हमारे साथ में यहाँ के डॉक्टर साहब भी हैं। सर, आपसे जानेंगे कि आप यहाँ आज दौरे पर इंदिरा झा जी और विजय शंकर झा जी के साथ आए हैं। क्या समस्याएं इससे पहले आपको महसूस हुई जब इनका दौरा आपने रख पाया या ये मिलने आए? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं भी जो है ना इससे पहले भी विजिट कर चुका हूँ और शेड के संबंध में जो है ना डॉक्टर साहब को जो है ना सारा पहले बताया हुआ है कि अभी जो जगह निर्धारित की है उसी जगह के बारे में बता करके गया था। पर सिटिंग अरेंजमेंट का था कि मैडम से बैठ करके राय मशवरा ले करके, क्योंकि मैडम यहाँ की जनप्रतिनिधि हैं, तो थोड़ा सा आपस में जो है ना सलाह मशवरा करके कि भाई कहाँ सीट का कैसे अरेंजमेंट किया जाए। दूसरा, और मैडम ने जो विचार बताए हैं उनसे मैं सहमत हूँ, पर आर्थिक स्थिति हमारी निगम की थोड़ी अच्छी नहीं है, पर फिर भी मैं जो है ना पूरी तरह से प्रयास करूंगा। सर, कब तक बजट रिलीज हो जाएगा हमारे क्षेत्र के लिए? देखिए ऐसा है, उसके लिए हमारा जो थर्ड टाइम का है वो यूजुअली जनवरी या फरवरी के उसमें आता है। पर प्रपोजल हम बनाते हैं तो उसमें वो आया, उसमें काम हो पाया नहीं हो पाया, पर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में डेफिनेटली जो है, यानी आश्वासन पूरा है, सपोर्ट पूरा मिलेगा आपकी तरफ से। जी, हमारे साथ में यहाँ की डॉक्टर साहिबा भी हैं। डॉक्टर साहिबा सीमा जी, CMO हैं आप यहाँ की। जैसा कि चर्चा में हमने जाना कि अलग क्षेत्र से भी यहाँ आते हैं, दिल्ली NCR से भी लोग आते हैं। दिलशाद कॉलोनी वार्ड की बात करें तो क्योंकि सबसे पहली प्रायोरिटी उन्हीं को देनी चाहिए। क्या इस तरह की समस्या आपके सामने भी आई है कि विभिन्न जगहों से, क्योंकि क्राउड आ जाएगा फिर आप लोगों पर ही, वो जब बाहर की भीड़ होगी तो आप पर ही ज़्यादा भार पड़ेगा? क्या कहेंगी मैम, कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, ये जो शादरा नॉर्थ वाला एरिया है इसमें ये सिर्फ केवल यही मैटरनिटी होम है जी। तो यहाँ पे पेशेंट तो हर तरफ से आएगा, सुंदर नगरी से भी, नंद नगरी से भी, GTB एनक्लेव से भी, दिलशाद कॉलोनी से भी, और यहाँ तक कि 50% UP से भी आएंगे जी। तो हम सब पेशेंट्स को बराबर केयर देते हैं और देखते हैं, पर ये ज़रूर है कि इतना पेशेंट होने की वजह से कई बार लोड बहुत बढ़ जाता है। तो फिर क्वालिटी सर्विसेज का सवाल उठता है कि अगर आपके पास 200 मरीज़ आ गए तो आप कैसे उनको 6 घंटे में देखेंगे जी। तो मैम, कितना स्टाफ आपके साथ में है इस टाइम यहाँ पर? हमारे पास बच्चों वाले डॉक्टर हैं, गायनी की डॉक्टर हैं, जनरल फिजिशियन हो गए जी, और इसके अलावा 7 ANMs हैं जी, 9 स्टाफ नर्सेज हैं, सफाई कर्मचारी, वार्ड आया, ऐसे पूरा सेटअप जी। सीमा जी, कार्यकाल को लगभग 3.5 साल हो गए हमारी इंदिरा झा जी को, कितना सपोर्ट आपको मिलता है? क्या कभी ऐसी समस्याएं आई हैं जो उन्होंने आपके साथ में सॉल्व की हैं? हाँ, हम इनको बराबर कॉल करते रहते हैं क्योंकि सारे ही डिपार्टमेंट जो MCD के हैं वो इनसे जुड़े हुए हैं जी। तो हॉर्टिकल्चर के लिए, या एक हमारी रोगी कल्याण समिति है जिसमें मैडम ट्रेजरर हैं, तो इन सब कामों के लिए हम मैम का पूरा सपोर्ट मिलता है जी। हमारे साथ में RWA से हैं, यहाँ के निवासी हैं। सर, जो समस्या आप इंदिरा झा जी तक लेकर के पहुँचे, उन आपके कहने पर वो यहाँ पहुँची और दौरा किया और पूरा सपोर्ट पूरी टीम के साथ में मिल रहा है। सर, क्या हमेशा ऐसा सपोर्ट मिलता रहा है आपको? नहीं, मैडम का सपोर्ट तो हमेशा हमारे साथ रहा है, और हमने जब भी कोई डिमांड रखी है, चाहे वो एम्बुलेंस की हो या ऑपरेशन थिएटर को ऑपरेटिव स्थिति में लाने की हो, तो मैडम ने सहयोग किया है और वो चीज़ें आई हैं। डिस्पेंसरी में एम्बुलेंस भी आई है, ऑपरेशन थिएटर भी ठीक किया गया है। अब हमारे क्षेत्र की सिर्फ छोटी सी दिक्कत थी कि यहाँ के लोगों को यहाँ इलाज से
थोड़ा सा वंचित थे, जी। तो हम डॉक्टर साहब की नोटिस में लाए हैं और उन्होंने इस पे विचार किया और उन्होंने इस बात को माना है, आश्वासन दिया है। और हमने डॉक्टर साहब के सामने 2 और प्रस्ताव रखे हैं। एक यहाँ पॉलीक्लिनिक और डिस्पेंसरी के लिए डॉक्टर साहब ने हमारी इस मांग पर विचार करने के लिए आश्वासन दिया है। उसके लिए मैं RW की तरफ से डॉक्टर साहब का आभार व्यक्त करता हूँ। और मैडम इंदिरा जान ने हमेशा ही इस डिस्पेंसरी की डेवलपमेंट के लिए बहुत कोशिश की है और RW भी अपने पूरे प्रयत्न करती है कि डिस्पेंसरी अच्छे से अच्छा करे। डॉक्टर साहब हमारे आए हैं, बहुत सहयोगी, अच्छे सहयोग करते हैं, स्टाफ सारा अच्छा है, ओवरऑल अच्छी डिस्पेंसरी काम कर रही है। जी, इंदिरा झा जी से वापस से मिलेंगे और पूछेंगे कि मैडम जिस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है, बजट में थोड़ा समय ज़रूर लग जाएगा, इस बीच में और जो प्रयास आपके रहेंगे, कहाँ तक आप कोशिश करती रहेंगी? इस समय कार्यकाल में आपके हिसाब से हो जाएंगी फैसिलिटीज़? पूरी उम्मीद है जो हो जाएंगे। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा जो फरवरी मार्च तक बजट आ जाएगा, यानी गर्मी आने से पहले हो जाएगा। जी। जो मेरा डिमांड है पेशेंट के लिए, वो गर्मी में ज़्यादा परेशानी होती है, तो गर्मी तक डॉक्टर साहब दे देंगे। हमारे जेई गौरव जी हैं, वो कर देंगे जो उनकी व्यवस्था है, व्यवस्था को सुदृढ़ हो जाएगी तो पेशेंट के लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही बात है। इंदिरा झा जी वार्ड नंबर 28 ई दिलशाद कॉलोनी के निगम पार्षद है। समस्या कोई भी, क्योंकि कहीं ना कहीं महिला है, माता है, तो सारी समस्याओं से रूबरू होती हैं, जानती हैं कि महिलाओं को क्या समस्या और क्या क्या ज़रूरतें ऐसी अवस्था में पड़ती हैं जब गर्भावस्था होती है। साथ ही साथ जैसे इन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा भी बहुत सहायता सहयोग दिया जाता है, उस पर भी यहाँ काम चलते रहते हैं। और आने वाले समय में जो गर्मियों को लेकर के ये चिंतित हुई हैं, जाहिर सी बात है उस पर कार्य ज़रूर होंगे।